रामू और जसोदा एक छोटे से गांव में रहते थे। यह गांव बहुत ही सुंदर और शांत था, जहां लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। गांव के चारों ओर हरियाली थी और पास ही एक घना जंगल था जो गांव की खूबसूरती को और बढ़ा देता था। उनका घर जंगल के पास था। रामू एक किसान था। वह अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता था ताकि वह अपनी और अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर सके। रामू का खेत गांव के किनारे पर था, जहां से जंगल की ठंडी हवा आती थी और खेतों को हरा भरा रखती थी। वो मेहनत से काम करता था। रामू सुबह सुबह उठकर अपने खेतों में जाता था और देर शाम तक काम करता था। वह अपने खेतों में धान, गेहूं और सब्जियां उगाता था। उसकी मेहनत और लगन से खेतों में अच्छी फसल होती थी, जिससे गांव के लोग भी खुश रहते थे। हाँ, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। रामू और जसोदा का रिश्ता बहुत ही मजबूत था। वे एक दूसरे का ख्याल रखते थे और हर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साथ देते थे। उनका प्यार और समझदारी ही उनके रिश्ते की नींव थी। किची सुमह जसोदा घर संभालती थी। वह सुबह उठकर घर के सारे काम करती थी। खाना बनाना, सफाई करना और घर के अन्य कामों में वह हमेशा व्यस्त रहती थी। जसोदा का दिन बहुत ही व्यस्त होता था, लेकिन वह हमेशा मुस्कुराती रहती थी। वो बहुत ही प्यारी थी। उसका स्वभाव बहुत ही सरल और स्नेहपूर्ण था। गांव के लोग उसे बहुत पसंद करते थे और उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। जसोदा का स्नेह और उसकी मुस्कान ही उसकी पहचान थी। उनका जीवन सादा था, लेकिन उसमें बहुत सारा प्यार और अपनापन था। सुख दुख में एक साथ रहते थे। गांव के लोग एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा साथ रहते थे। कोई भी परेशानी हो, गांव के लोग मिलकर उसका सामना करते थे। रामू और जसोदा भी अपने गांव के लोगों के साथ हर खुशी और गम में शामिल होते थे। वो खुश थे। उनके जीवन में सादगी थी, लेकिन उसमें बहुत सारा प्यार और अपनापन था। हमारा जीवन सादा था, लेकिन हम खुश थे। हमारे पास बहुत ज्यादा चीजें नहीं थी, लेकिन जो भी था उसमें हम संतुष्ट थे। गांव के लोग एक दूसरे का ख्याल रखते थे और मिलजुल कर रहते थे। यही हमारी खुशी का राज था। सादगी में ही असली खुशी है, और यही हमने अपने जीवन में सीखा। एक दिन रामू जंगल गया था। रामू, जो गांव का एक साधारण किसान था, अक्सर जंगल में लकड़ी और जड़ी बूटियां इकट्ठा करने जाता था। उस दिन भी वह अपने रोजमर्रा के काम के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल की हरियाली और शांति उसे बहुत पसंद थी। वहां उसे एक छोटा सा हिरण मिला। वो बहुत कमजोर था। रामू ने देखा कि वह हिरण का बच्चा बहुत ही थका हुआ और भूखा लग रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी जो रामू के दिल को छू गई। शायद उसकी माँ उसे छोड़ गई थी। रामू ने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कहीं भी उस हिरण के बच्चे की माँ नजर नहीं आई। वह समझ गया कि यह बच्चा अब अकेला है और उसे किसी की मदद की जरूरत है। मुझे उस पर दया आ गई। रामू का दिल पिघल गया और उसने सोचा कि अगर वह इस बच्चे को यहाँ छोड़ देगा तो यह शायद जीवित नहीं रह पाएगा। मैं उसे घर ले आया। रामू ने धीरे धीरे उस छोटे हिरण को उठाया और अपने कंधे पर रख लिया। वह उसे अपने घर ले आया, जहां उसकी पत्नी जसोदा उसका इंतजार कर रही थी। जसोदा ने भी उसे अपनाया। जसोदा ने उस छोटे हिरण को देखा और तुरंत ही उसे अपने दिल से लगा लिया। उसने उसे प्यार से सहलाया और उसे दूध पिलाया। उन्होंने उसका नाम चिटकी रखा। जसोदा ने उस छोटे हिरण का नाम चिटकी रखा क्योंकि उसकी आंखें बहुत ही चमकदार और प्यारी थीं। हाँ, हमने उसे चिटकी नाम दिया। रामू और जसोदा दोनों ने मिलकर उस छोटे हिरण का नाम चिटकी रखा और उसे अपने परिवार का हिस्सा बना लिया। चिटकी अब उनके घर का एक महत्वपूर्ण सदस्य बन गई थी। चिटकी के आने से उनके घर में एक नई रौनक आ गई थी। रामू और जसोदा ने मिलकर चिटकी की देखभाल की और उसे अपने बच्चों की तरह प्यार दिया। गांव के बच्चे भी चिटकी के साथ खेलते थे। चिटकी अब गांव के सभी बच्चों की प्यारी बन गई थी। बच्चे उसके साथ खेलते और उसे प्यार से सहलाते। चिटकी ने भी सबका दिल जीत लिया था। वह अब गांव के हर घर में जाती और सबके साथ खेलती। उसकी मासूमियत और चंचलता ने सबको अपना दीवाना बना लिया था। गांव के त्योहारों में भी चिटकी शामिल होती थी। हर त्योहार और उत्सव में चिटकी की उपस्थिति से सबका मन खुश हो जाता था। गांव के बुजुर्ग भी उसे आशीर्वाद देते थे। चिटकी अब गांव की शान बन गई थी और सब उसे अपने परिवार का हिस्सा मानते थे। चिटकी के आगमन ने सबके जीवन में खुशियां भर दी थीं। रामू और जसोदा के साथ साथ पूरा गांव अब चिटकी को अपने दिल से लगाकर रखता था। चिटकी अब उनके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गई थी। उसकी मासूमियत और प्यार ने सबके दिलों को छू लिया था और इस तरह चिटकी का आगमन सबके जीवन में एक नई रोशनी लेकर आया। उसकी मासूमियत और चंचलता ने सबके दिलों को जीत लिया था।
चिटकी के साथ बिताए हर पल ने रामू और जसोदा के जीवन को और भी खूबसूरत बना दिया था। चिटकी के आगमन ने सबके जीवन में एक नई उमंग और खुशी भर दी थी। रामू और जसोदा का एक बेटा था, गुड्डू। वह एक बहुत ही प्यारा और चंचल बच्चा था, जो हमेशा अपने माता पिता के चेहरे पर मुस्कान लाता था। गुड्डू का जीवन गांव की सादगी और प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ था। एक दिन गुड्डू की मुलाकात चिटकी से हुई। चिटकी गांव के ही एक परिवार की बेटी थी। दोनों की मुलाकात एक खेल के दौरान हुई और वे तुरंत ही बहुत अच्छे दोस्त बन गए। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि वे एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। हम साथ खेलते थे, खाना खाते थे, सोते थे। हम दोनों ने मिलकर गांव के हर कोने को अपना खेल का मैदान बना लिया था। चाहे वह खेत हो, बगीचा हो या फिर गांव की गलियां, हर जगह हमारी हंसी गूंजती थी। चिटकी गुड्डू के लिए एक भाई से बढ़कर था। वह हमेशा गुड्डू का ख्याल रखती थी और उसे किसी भी मुसीबत से बचाती थी। गुड्डू भी चिटकी के बिना अधूरा महसूस करता था। उनकी दोस्ती में एक अनोखी मिठास थी जो हर किसी को आकर्षित करती थी। हाँ, चिटकी मेरे लिए एक भाई से बढ़कर था। हम दोनों ने साथ में बहुत सारी यादें बनाई हैं। चाहे वह त्योहारों की धूम हो या फिर गांव के मेलों की रौनक, हर पल हमने साथ में जिया। चिटकी के बिना मेरा जीवन अधूरा होता। त्योहारों के समय हम दोनों मिलकर रंग बिरंगे कपड़े पहनते और गांव की गलियों में घूमते। मेले में गुड्डू और चिटकी ने कई बार झूले झूले और मिठाइयाँ खाई। उनकी हंसी और खुशी ने पूरे गांव को रोशन कर दिया था। जब भी गुड्डू को कोई परेशानी होती, चिटकी हमेशा उसके साथ खड़ी रहती। वह उसे समझाती, हिम्मत देती और हर मुश्किल को आसान बना देती। उनकी दोस्ती में एक अनोखा विश्वास था जो हर किसी को प्रेरित करता था। समय के साथ गुड्डू और चिटकी बड़े होते गए, लेकिन उनकी दोस्ती और भी मजबूत होती गई। उन्होंने एक दूसरे के साथ हर खुशी और गम को बांटा। उनकी दोस्ती एक मिसाल बन गई जो आज भी गांव के लोगों के दिलों में बसी हुई है। जैसे जैसे चिटकी बड़ा हुआ, वो जंगल की तरफ आकर्षित होने लगा। कभी कभी वो घंटों जंगल की तरफ देखता रहता। मुझे अपने परिवार की याद आती होगी। जंगल की आवाजें मुझे बुलाती होंगी। चिटकी का मन बेचैन रहता था। बेचोह का दर्द, चिटकी का अचानक गायब होना। एक दिन चिटकी गायब हो गया। सबने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिला। गुड्डू बहुत रोया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका दोस्त उसे अचानक कैसे छोड़ सकता है। यादों का समंदर गुड्डू की उदासी दिन महीनों में बदल गए। गुड्डू उदास रहने लगा। उसे चिटकी की बहुत याद आती थी। वो अक्सर चिटकी के साथ बिताए पलों को याद करता। आशा की किरण, एक परिचित आहट। एक दिन मैं जंगल के पास खेल रहा था। तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। क्या ये चिटकी की आवाज थी? खुशियों की वापसी, चिटकी का परिवार। मैं दौड़कर आवाज की तरफ गया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सामने चिटकी था, उसके साथ उसका परिवार भी था। माया का जादू, प्रेम का अटूट बंधन। खुश होकर गुड्डू। चिटकी गुड्डू को देखकर बहुत खुश हुआ। हंसते हुए, चिटकी तुम वापस आ गए। वो गुड्डू को भूला नहीं था। प्यार उसे वापस खींच लाया था। सीख, प्रेम की अमर कहानी। चिटकी की कहानी हमें बताती है कि प्रेम सबसे बड़ी ताकत है। प्यार का धागा कभी नहीं टूटता। हाँ, ये हमें हमेशा जोड़े रखता है।